बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कैरियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है। उसके पहले 2 कैरियर्स पढ़े थे, साथ इंटर रिलेशन पढ़ा था बायोलॉजी का टू अदर साइंसेस। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जो कैरियर्स इन बायोलॉजी हैं, उनके हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब मैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको ऐसे ही बता देती हूँ एक बार ताकि रिवाइज हो जाए। हमने पढ़ा था मेडिसिन और सर्जरी, जिसमें कि हम मेडिसिन और सर्जरी जो है वो हम जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेडिसिन के अंदर क्या था कि हम डायग्नोज या ट्रीटमेंट करते हैं, और सर्जरी के अंदर कोई भी बॉडी का पार्ट जो है उसको रिपेयर, रिप्लेस या रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट था फिशरीज़। फिशरीज़ नाम से पता चल रहा था कि ये फ़िश प्रोडक्शन का प्रोफेशन है, ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे फिशरीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए भी जो है वो इसके अंदर प्रोफेशनल्स हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से पता चल रहा है ज़राअत, ठीक है। ये प्रोफेशन जो है ये यूज़ होता है फूड क्रॉप्स के लिए, ठीक है। ये फूड क्रॉप्स से रिलेटेड है एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। फूड क्रॉप्स से भी और उन एनिमल से भी रिलेटेड है जो कि फूड का सोर्स है। फॉर एग्जांपल हम मीट कह रहे हैं, चिकन कह रहे हैं। नेक्स्ट है एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड एनिमल्स लाइक बफेलो। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है ना वो तो एक प्रोफेशन है ना, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट प्रोफेशनल होगा जो एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो वर्क करता है किसके लिए? बेहतरी के लिए, फॉर द क्रॉप्स, उन क्रॉप्स के लिए जो कि वीट, राइस, कॉर्न है, ठीक है। और उन एनिमल, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि फूड क्रॉप्स भी और उन एनिमल्स के लिए भी जो सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। और एनिमल्स लाइक बफेलो को फ्रॉम विच वी गेट फूड, ठीक है, जिसमें से हम फूड लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज एग्रीकल्चर के लिए जो है वो करवाए जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन के, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बायोलॉजी में, ठीक है। ये ऑलमोस्ट नीचे में लाइन सबकी सेम है, बस आपने अंदर स्पेसिफिसिटी देख लेनी है किसमें कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है जो दूसरे में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि एनिमल्स को फीड कराने का जो प्रोसेस है ना उसको कहते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइफ स्टॉक, ठीक है। केयर करनी है और ब्रीडिंग और उनको फूड कैसे देनी है, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स को। इसको हम लाइफ स्टॉक भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैटल, शीप। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री, ये फिर वही बात है जो एग्रीकल्चर की थी, सेम वही है। वहाँ पे एग्रीकल्चर लिख देना, यहाँ पे आपने एनिमल हस्बेंड्री लिख देना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इनमें से कोई से 4 या 5 जो है वो बोर्ड में भी आ जाते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसका ध्यान रखना आपने, और ये कंपलसरी आते हैं इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि गार्डनिंग से रिलेटेड, गार्डन से रिलेटेड, प्लांट्स से रिलेटेड, ठीक है। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। गार्डन में प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स के रिलेटेड है ये। और हॉर्टिकल्चरिस्ट जैसे ऊपर एग्रीकल्चरिस्ट था उस तरह यहाँ पे हॉर्टिकल्चरिस्ट है। वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज़, ठीक है, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत ही प्यारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इसेंशियल है। एंड फ्रूट प्लांट्स, ठीक है, वो वाले प्लांट्स जो हमें फ्रूट्स देते हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए जो काम करते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं, ठीक है, इस ब्रांच के अंदर। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर दे, ये फिर वही है जो ऊपर हमने एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का पढ़ा है कि बस हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कोई भी जो इंसान है वो हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फार्मिंग से पता चल जाता है कि अंदर ही वर्ड है फार्म, ठीक है। मेंटेनेंस और डेवलपमेंट किसकी फॉर्म की? फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जैसे कि एनिमल फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उनकी टेक्नोलॉजीज़, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाएगा कि उनको खाना कितना अच्छा दें, तो कितनी मिकदार में दें कि उनकी प्रोटीन ज़्यादा हो, उनका मिल्क सोर्स ज़्यादा हो, उनसे हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोल्ट्री फार्म। ये आपने सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो ये आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पोल्ट्री फार्म, उसमें क्या है, पोल्ट्री फार्म से हमें पता चल रहा है कि चिकन एग्स की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है, मतलब कि बेकरी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, खासतौर पे चिकन एंड एग्स। तो इसमें के अंदर वो कह रहा है कि पोल्ट्री फार्म में एग और चिकन्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्हें भी उनका खास ख्याल रखा जाता है कैसे कैसे हमें चिकन ज़्यादा मिल सकते हैं, कैसे हमें एग की प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सके, क्योंकि आजकल आप सबको पता है पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हमें चिकन और एग्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स। अब जैसे कि मैंने अभी भी कहा है कि पॉपुलेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से ही जो डिमांड है, हमारा खाने की जो डिमांड है, फूड डिमांड, वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब जो फ्रूट फार्म्स हैं उनके अंदर जो फ्रूट है, जाहिर है फ्रूट भी फिर ज़्यादा
ज़रूरत में उनको चाहिए होगा, फ्रूट की डिमांड भी ज़्यादा है, तो बस फ्रूट की डिमांड को पूरा करने के लिए ही जो जो ऐसे कुछ प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि फ्रूट जो है उसकी यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो नीड्स पूरी हो सके। अ स्टूडेंट हु हैज़ गॉन अंडर द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एनिम, अब वो कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर भी कर लेता है, वो एनिमल हस्बेंड्री भी कर लेता है या फिशरीज कर लेता है, वो उसके बाद फार्मिंग में आ सकता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट को देखते हैं कि उनके अंदर कोई कीड़ा वगैरह लग गया या कुछ भी कोई मसला चल रहा है वो फॉरेस्ट के अंदर, वो कहीं ख़राब ना हो, कहीं फंगस वगैरह ना लग जाए, ठीक है। एंड और वहाँ वक्त वहाँ पर फिर वो स्प्रेस करते रहते हैं कि कुछ हो ना, वहाँ पे सब कुछ ठीक रहे, हेल्दी रहे। एंड एडवाइसेस, और गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट प्लांट्स ज़्यादा लगाएं ताकि पोल्यूशन कम हो। पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और वैसे भी ये ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ब्यूटी में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं फॉरेस्ट में। इसलिए वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो फॉरेस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर यही करते हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान रखते हैं, और गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि वो प्लांट करें न्यू प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो फॉरेस्ट्री के बाद हायर एजुकेशन में इसको रख लेती हैं, फॉरेस्ट्री के लिए एंटर कर लेती हैं प्रोफेशनल्स को, या फिर बैचलर लेवल के बाद जोलॉजी या बॉटनी जो भी करना है, क्योंकि जोलॉजी में एनिमल्स होंगे और ज़ाहिर है फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स तो होते हैं, और बॉटनी प्लांट्स, और प्लांट्स तो मेन चीज़ है फॉरेस्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ये बायोलॉजी की फील्ड में एक लेटेस्ट प्रोफेशन है, ठीक है। पहले जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी की वो पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है पीछे ब्रांचेस के अंदर, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो ये भी यही है प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन करके उनको फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड यूज़ करके जो है वो उनसे काम किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर एजुकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और zoology, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यही तक है। नेक्स्ट हम कुरान एंड बायोलॉजी और आगे करेंगे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। और जब तक आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे, ठीक है, कैरियर्स इन बायोलॉजी और जैसे इंटर रिलेशन, जब तक आप शुरू से लेकर नहीं करेंगे तब तक आपको इनकी भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तब अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के आगे कुरान एंड बायोलॉजी और साइंटिस्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।